हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, लिकमादेसर, पुंदरासर, मालासर, बमलू, पांचला किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो ये जसनाती संप्रदाय की उपपीठें है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है वो है कतरियासर बीकानेर में। अगला प्रश्न, लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय संबंधित है? तो ये संत है जसनाथ संप्रदाय संबंधित संत है लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाईदास जी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लालदास जी। अगला प्रश्न, लाल धौलीदू ग्राम किस संप्रदाय संबंधित है? तो धौलीदू जो ग्राम है ये लालदास संप्रदाय संबंधित है। यहाँ लालदास जी का जन्म हुआ धौलीदू अलवर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो कौन थे? लालदास जी थे जो जन्म से मुसलमान थे। निम्नलिखित में कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो जिसमें वो विष्णु की बात पूजा करते हैं, विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं, राम कृष्ण, इनको हम कहते हैं वैष्णव संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, ये सारे वैष्णव संप्रदाय है। लालदास संप्रदाय ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो नगला पीठ है वो लालदास संप्रदाय से संबंधित है। नगला भरतपुर में पड़ता है। तो यह लालदास संप्रदाय से संबंधित है। नगला पीठ प्रमुख पीठ है इसकी लालदास संप्रदाय की, नगला भरतपुर में पड़ता है स्थान। लालदास संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? तो लालदास संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? नगला भरतपुर, जहाँ लालदास की समाधि है उसी को हम कहते हैं इस संस्थापक का तीर्थ कहते हैं। लालदास संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ। अगला प्रश्न हमारा, चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? तो चरणदास जी की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि है दिल्ली में, जबकि इनका जन्म हुआ था अलवर, डेरा अलवर में इनका जन्म हुआ था संत चरणदास जी का। अगला प्रश्न, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्य हैं? तो ये संत चरणदास जी की शिष्य हैं, दयाबाई और सहजोबाई। अगला प्रश्न है हमारा, चरणदास, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इनका जन्म जो हुआ था वो था अलवर के डेरा, अलवर जिले के डेरा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था संत चरणदास जी का, जबकि इनकी समाधि है वो है दिल्ली में। अगला प्रश्न, जा धर्मजाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला, ये रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो ये किस संत की है? चरणदास जी की है। धर्मजाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला, ये सारी रचनाएं चरणदास जी की। अगला प्रश्न हमारा, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनावा जो है ये रानाबाई से जुड़ा हुआ गांव है हरनावा। अगला प्रश्न, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना है। तो द्वारिकाधीश का मंदिर है कांकरोली राजसमंद में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। मथुराधीश का मंदिर है कोटा, कोटा में। और गोविंद देव जी का मंदिर है अलवर में। तो हमारा हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धन्ना भगत के गुरु थे। तो धन्ना भगत के गुरु कौन थे? संत रामानंद थे धन्ना भगत के गुरु। अगला प्रश्न हमारा, संत रैदास का जन्म स्थान है? तो संत रैदास का जन्म स्थान है बनारस, मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। अगला प्रश्न, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था? तो संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था वो था मेवाड़, मेवाड़ की है संत थी भूरीबाई। अगला प्रश्न हमारा,
मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता थे रतन सिंह। इनका जन्म हुआ था कुर्की, जो वर्तमान में पड़ता है ब्यावर जिले में, पहले पड़ता था पाली जिले में। अगला ऑप्शन, मीराबाई कौन सी सदी की कवित्री है? तो ये 16वीं सदी की कवित्री है। इनका विवाह हुआ था महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा की। धन्यवाद।